हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू ब्लॉग लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। आपकी सिटी में गर्मी कैसी है प्लीज़ कमेंट करके पक्का बताना। नहाने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ा सा बस वही अपना फेस पे मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई करूँगी एंड अपना कॉम्ब करूँगी। तो मैं ज़्यादा कुछ फेस पे नहीं लगाती हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। बस हल्का सा ये रोज़ वाटर है, यही मैं फेस पे स्प्रे करूँगी। कोई टोनर वगैरह मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बस ये वाला स्प्रे है, इसको लगा लेती हूँ। मेरे को काफ़ी फ्रेश फील होता है इसको लगाने के बाद एंड स्किन पे भी ना अच्छा लगता है। और उसके बाद बस एक सिंपल सा मेरे पास लैक्मी का मॉइस्चराइज़र है, वही मैं लगाती हूँ और बस कॉम्ब वगैरह कर लिया है। अब मैं करूँगी सबसे पहले शाम की धूप अगरबत्ती। तो चलिए आज की वीडियो की स्टार्टिंग भी हम शाम की पूजा से ही करते हैं। मॉर्निंग हो या फिर इवनिंग हो, जब भी हम अपने कामों की शुरुआत एक अच्छे काम से, स्पेशली भगवान के आशीर्वाद से करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ही मन में ना एक ट्रस्ट हो जाता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही होगा और अच्छे से ही करेंगे। और जब मन में विश्वास होता है ना तो अपने आप ही हम जो काम करते हैं वो अच्छे से ही होते जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने कर ली है अभी शाम की धूप अगरबत्ती। और आज कपड़ों में सिर्फ मुझे परी की यूनिफॉर्म ही वॉश करनी थी। सो जब वो आफ्टरनून में स्कूल से आई थी उसी टाइम पे मैंने उसकी यूनिफॉर्म को डिटर्जेंट में डिप करके रख दिया था और अभी नहाने से पहले मैंने इसको वॉश कर दिया था। सिर्फ यूनिफॉर्म ही थी, सो वॉशिंग मशीन नहीं चलाई, हाथ से ही वॉश कर दिया है। और इस टाइम पे ना गर्मी मतलब बाहर बालकनी में ऐसे हीट लग रही है ना, अदरवाइज़ बालकनी में बैठना अच्छा लगता है बट अभी गर्मी की वजह से ना मन भी नहीं करता कि बालकनी में रुको। जब तक मैंने अपने ये थोड़े बहुत जो काम थे सब फिनिश किए हैं तब तक बानी अपने बाथरूम में, छोटा सा एक बाथटब है, उसमें बैठ के पानी से खेल रही थी। क्योंकि उसको नहाना क्या, उसको तो पानी से खेलना ही होता है। वही बच्चे बैठ के पानी में शप शप जैसे करते हैं वो सब कर रही थी वो। क्योंकि ना पूरा दिन जो टंकी का पानी होता है वो इतना गर्म हो चुका होता है जैसे कि उसमें गीज़र लगा हो। बट इस टाइम क्या है, डायरेक्ट पानी आता है तो वो ठंडा होता है, तो बच्चे भी फिर इस टाइम नहा ही लेते हैं। सो मैंने फिर जाकर बानी को नहला दिया, उसके बाद उसके कपड़े वगैरह भी चेंज कर दिए हैं और उसका हेयर कॉम्ब कर दिया है। बट यहाँ पे उसने मुझे देख लिया था कि मैंने अपने फेस पे रोज़ वाटर स्प्रे कर रहा है, तो वो डेली की डेली ना वो अपने फेस पे भी रोज़ वाटर स्प्रे करवाती है नहाने के बाद। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले यहाँ पे जो लंच के बर्तन हैं इनको कैबिनेट में अरेंज कर दूँगी। फिर उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए एक कप गर्मी में गर्म चाय। सो वही है, जिस तरह से मॉर्निंग की शुरुआत चाय से होती है अपनी, तो शाम की शुरुआत भी जो कामों की है चाय से ही होती है। बट ये है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं बानी के लिए भी दूध गर्म करके दे दूँगी। हल्का सा गुनगुना दूध करूँगी क्योंकि उसमें हॉर्लिक्स मिक्स करना है, इसलिए थोड़ा गर्म दूध ही देना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे दूध का पतीला जैसे ही निकाल के लाई ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो रही थी। सो मैंने मलाई निकाल के, जो मैंने एक मलाई का डिब्बा रखा है जिसमें मैं मलाई स्टोर करके रखती हूँ ना घी बनने के लिए, उसमें वो मैंने मलाई रख दी थी निकाल के। और यहाँ पे एक मैंने कप बानी के लिए दूध निकाल लिया था, इसको मैं गुनगुना कर लूँगी। एंड साथ में अपनी चाय बनाने के लिए भी मैंने एक कप में दूध निकाल के रख दिया था। और पतीला अभी के अभी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अगर पतीला फ्रिज में रखना भूल गए ना तो दूध ख़राब हो जाता है, मतलब फट जाता है आधा या 1 घंटा अगर बाहर रह गया। सो उसको फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ बानी के लिए मैंने तैयार कर दिया था उसका हॉर्लिक्स मिल्क। अब अपने अंदर एसी में बैठ के आराम से दूध पिएगी, क्योंकि यहाँ पे ना वो शैतानियाँ करती है। और कई बार तो क्या होता है ना, वो ट्राइपॉड के साथ ही फ़ोन को भी ले जाती है और फिर डर लगता है कि फ़ोन गिरा ना दे। तो बस उसको अंदर बैठा दिया दूध पीने के लिए। और यहाँ अपने लिए बना रही हूँ चाय। चाय बनाने लगी तो चाय पत्ती का जो डिब्बा है ना, उसमें सिर्फ 1 चम्मच चाय बची हुई थी, जो कि अभी मेरी चाय बन गई है। बट ये है कि एक एक्स्ट्रा पैकेट रखा हुआ था जब ग्रोसरी लेकर आए थे, तो इसको मैं अभी के अभी ना चाय पत्ती का जो डिब्बा है उसमें फिल करके रख दूँगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी तो फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ शिमला। यहाँ थोड़ी देर स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे और ठंडा ठंडा यहाँ का मौसम है तो चाय एंजॉय करते हैं। उसके बाद चलूंगी राजस्थान में। तो वही है कि गर्मी इतनी है, एसी वाले रूम में आते हो ठंडक में तो शिमला सा ही महसूस होता है। और किचन में जाके इतनी गर्मी में काम करना गैस की हीट में
तो वो राजस्थान से कम है ही नहीं। तो चलो बस अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं राजस्थान। चाय पीने के बाद मैं बानी के साथ बैठ गई थी उसका हॉलीडे होमवर्क करवाने के लिए। बच्चों के समर वेकेशन तो चल रहे हैं, बट वही है उनका जो स्टडी का टाइम टेबल है वो तो फॉलो करना ही पड़ता है। सो मॉर्निंग में ना बानी हाफ एन आवर या फिर 1 आवर अपनी स्टडी करती है। उस टाइम पे वो काउंटिंग ABC इन सब की प्रैक्टिस कर लेती है, और जो हॉलीडे होमवर्क करना होता है वो मेरे साथ बैठ के ही करती है। तो यहाँ पर उसको हॉलीडे होमवर्क मैंने करवाया। उसके बाद जो भी उसको काम करना था वो सब उसको मैं समझा के आ गई थी किचन में, क्योंकि इतने में ना परी भी ट्यूशन से आ गई थी, और उससे मैंने दूध के लिए पूछा तो उसने गर्म दूध पीने से मना कर दिया कि मम्मा बहुत गर्मी हो रही है, अब मुझे रूह अफ़ज़ा मिक्स करके वो ठंडा दूध दे दो। बट वही आज रूह अफ़ज़ा ख़त्म हो रहा था और मैंगो भी घर पे बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे, अदरवाइज़ मैंगो शेक बना देती। सो उसने दूध पीने से मना ही कर दिया। फिर मैंने उसको कहा था आप अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे हो, साथ में अगर वानी कुछ मिस्टेक करेगी तो आप उसको भी थोड़ा सा बीच में देख लेना। और मैं अब डिनर की तैयारी करने के लिए किचन में आ गई हूँ, डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। सो आज मैं डिनर में बनाऊँगी दाल और चावल, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, तो शाम के टाइम तो बिल्कुल भी रोटी वगैरह खाने का मन ही नहीं करता। सो हल्का जैसे दाल चावल, कई बार पोहा या खिचड़ी, ये सब ही बनता है। और जब पानी आया था उस टाइम पे थोड़ा बहुत पानी मैंने स्टोर करके रख लिया था, जो कुकिंग वगैरह करने में मैं यूज़ कर लेती हूँ। सो यहाँ पे दाल मैं अरहर की बना रही हूँ। दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद अब बिल्कुल सिंपल तरीके से आज मैं दाल बनाने वाली हूँ। सो दाल यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दी है, उसमें पानी डाल दिया है। जितनी दाल लिया उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पानी ऐड किया है। और साथ में 2 टमाटर हैं, उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, वो भी इस टाइम पे ऐड कर देंगे। बाकी जो भी स्पाइसेस हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं ना, वो सब ऐड कर देंगे। फिर वो चाहे नमक हो, हल्दी हो या फिर हींग हो, मतलब जो स्पाइसेस हम जितना खाते हैं वो सब इसमें ऐड कर देंगे। और बस यहाँ पे प्रेशर कुकर को रख दिया मैंने, गैस पे ऑन कर दिया था। बट वही है जो मेरा गैस लाइटर मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ लाना। 2 गैस लाइटर हैं, दोनों ख़राब हो गए। कितनी बार मार्केट गई हूँ पर भूल ही जाती हूँ। सो बस अब वो लेके आऊँगी, इसलिए मेरे को वही मैच बॉक्स का ही यूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दाल बॉईल होने के लिए रख दी थी, और जितनी देर में भी दाल बॉईल होगी, चावल भी भिगो के रख दिए हैं, उतनी देर में ना मैं इस रूम में आ गई थी। थोड़े बहुत कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से जो डेली वाले होते हैं हमें पहनने के, वो वॉश हुए होते हैं ना, वही सब फोल्ड करने थे। सो इनको भी फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि जब तक कपड़ों का ढेर चाहे वो कहीं पर भी पड़ा हो, वो वाला स्पेस तो गंदा लगता ही है, एंड वो फिर ना अच्छे भी नहीं लगते ऐसे बिखरे हुए कपड़े। सो साथ के साथ ही अरेंज करके रख दो ना, तो वो काम भी हो जाता है। और मेरा तो गर्मियों में बस यही एक होता है काम करने का, जो एक रूटीन है कि जो भी काम है उनको बस कंटिन्यूटी में फटाफट से ख़त्म कर दो। उसके बाद अपने आराम से ठंडे रूम में, AC रूम में बैठ के अपना रेस्ट करो, बच्चों को पढ़ा लो। और मतलब काम करने के टाइम फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम फटाफट से अपने ख़त्म कर दूँ। थोड़ा बहुत ब्रेक लिया, उसके बाद ये नहीं है कि एक काम करा और फिर अपने आराम से बैठ के दूसरा काम शाम को किया, वो वाला रूटीन फॉलो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सो बस अपने फटाफट से अब काम ख़त्म करूँगी और अपना कुकिंग वगैरह का काम भी फिनिश कर लूँगी। आज तड़का दाल खाने का मन हो रहा था, सो आज मैं बनाऊंगी तड़का दाल। मतलब दाल में ऊपर से तड़का लगाऊंगी देसी घी का, उसमें डालूंगी जीरा और लहसुन। बट यहाँ पे मैं एक प्याज भी ऐड करूंगी, क्योंकि प्याज जब आप वो दाल मतलब चावल या रोटी के साथ खाते हैं तो उसका जो क्रंच होता है ना प्याज का, वो खाने में अच्छा लगता है। स्पेशली मेरे घर में तो सबको ही पसंद है इस तरह की दाल। तो बस ये सब मैंने भी तैयारी की थी तड़के की, मतलब हरी मिर्च कट करके रखी, लहसुन कट करके रखा। उतनी देर में भरत भी ऑफिस से आ गए थे। सो उनको मैंने यहाँ पे एक लाइम बटर ग्लास का बना के दे दिया था। अब वो अपना नहाएंगे, उतनी देर में मैं दाल को तड़का भी लगा दूँगी। सो यहाँ पर मैंने ले लिया था छोटी वाली कढ़ाई, उसमें डाल दिया है देसी घी, उसमें डाल दिया है जीरा, साथ में डाल दिया था लहसुन और हरी मिर्च। और अब इसमें डाल दूंगी एक मैंने जो बारीक काटा था ना प्याज, वो। अब इसको हल्का सा पकाएंगे। और इस टाइम इस पर ऐड अगर आप चाहो ना, तो अगर आप खाते हो तो रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हो, बट हम लोग नहीं खाते हैं, सो मैंने ऐड नहीं किया है। उसकी जगह मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सांभर मसाला डाल दिया था। बस मसाला उसके बाद पक गया और उसको दाल में डाल दिया था। और ये दाल सच में बहुत टेस्टी बनती है और खाने में बहुत डिलीशियस लगती है। तो यहाँ पे हमारा आज रात का डिनर बन के हो चुका है रेडी, दाल और साथ में है चावल। और अभी भर चले गए हैं नहाने। जब तक वो नहाएंगे उतनी देर में मैं जो वो सब्जियां और फ्रूट वगैरह लेकर आए थे ना, उन सबको धो के रख दूंगी। तो वो ऑफिस से आते हुए यहाँ पे फ्रूट्स में लेकर आ गए थे मस्क मेलन, एंड साथ में सब्जी में लेकर आए हैं करेले। और करेले अच्छे वाले लाए थे, जो भरवा करेले होते हैं ना, उस टाइप के लग रहे थे। सो मैं इनको बनाऊँगी भरवा करेले, बट वो आज तो नहीं, मतलब आज का डिनर तो बन ही गया है, बट कल या परसों में ही बनाऊंगी। इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये सब काम गर्मी में करना थोड़े से मुश्किल से लगते हैं। सो अभी फ़िलहाल तो इनको धो के ही रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इनको धो के रख दिया है। एंड और ये था हमारा आज रात का डिनर, दाल चावल साथ में पापड़।
सबने डिनर कर लिया, उसके बाद बारी आ जाती है किचन को क्लीन करने की। सो जिस तरह से मॉर्निंग में पूरी किचन में अच्छे से क्लीन करती हूँ ना, रात को वैसे ही क्लीन करती हूँ। इवन जो रात की क्लीनिंग होती है बिल्कुल अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि ताकि किचन बिल्कुल साफ़ रहे। जितनी किचन साफ़ रहती है उतने ही किचन में कोई भी इंसेक्ट या फिर कॉकरोच वगैरह नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो बर्तन थे डिनर के वो सब वॉश कर लिए हैं। उसके बाद पूरा किचन अच्छे से मैं जो डिश वॉशर होता है ना, इसी से साफ़ करूँगी। और बर्तन वॉश करने के साथ ही मैं जो सिंक एरिया होता है उसको भी पूरा डिश वॉशर से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। टैप को भी साफ़ कर देती हूँ, और जो क्लॉथ में सिंक एरिया को वाइप करने के लिए यूज़ करती हूँ ना, उसको भी वॉश करके रख देती हूँ। और अब बारी आ जाती है अपना पूरा हॉब क्लीन करने की। तो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, उसके बाद इसको क्लीन करना होता है। सो भैया डिनर वगैरह करो उतनी देर में तो गैस अच्छे से ठंडी हो ही जाती है। उसको पूरा डिश वॉशर से साफ़ कर दिया है। जो स्टैंड है उनको कपड़े से ही पोंछ दिया था, उनको वॉश नहीं किया इस टाइम पे। और अब काउंटर टॉप है, इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, ताकि जो मेरा किचन है वो रात के टाइम पे भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए। सो यही होता है मेरा इवनिंग टू नाइट का रूटीन। साथ में आपको यहाँ पे 2 बाउल दिख रहे होंगे, इनमें मैंने रख दी थी दही जमाने के लिए। और साथ में नट्स वगैरह तो डेली की डेली ही मैं सॉक करके रखती हूँ। सो इनको भी रख दूँगी। यहाँ पे कुछ आलमंड ले लिए हैं, और साथ में किशमिश थी, और 1-2 छुहारे होते हैं ना, वो भी सोक कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना फेस वॉश वगैरह करती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, और फिर बस अपना सोने के लिए चले जाएंगे। और यहाँ ये देखिए रात के ना भी टाइम 12 बजने वाले हैं, मतलब इनकी मस्तियों में ही। और बानी की शैतानियाँ अभी भी चल रही हैं। इस चेयर से ही खींच के खटखट की आवाज़ें कर रही थी। सो उसके पापा ने वो चेयर लेकर रख दी है। और चलिए आज के वीडियो के एंड में आ गए हैं। वीडियो को एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।